हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। आज हम देखेंगे इस चैनल पे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि वो आपकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। साथ ही में हम ये भी देख लेंगे कि अगर उनका कांटेक्ट आता है, अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ होता है तो उसमें कितना समय लगेगा। तो आइए कार्ड की एनर्जीज को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर हम डिवाइन से प्रे करेंगे कि वो हमें कुछ ऐसे अच्छे अच्छे और इजी इजी कार्ड्स दे ताकि रीडिंग आपकी बिल्कुल बटर स्मूथ हो जाए और पता चल जाए जितने भी सवाल हैं आपके मन में। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो भी होगी रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी। जो जो पोर्शन आपसे मैच करता है, जो जो बातें आपकी सिचुएशन से और आपके पर्सन के सिचुएशन से मैच करती है, आप सिर्फ उसी को रखें, क्योंकि प्रेजेंट के साथ साथ मैं आपको पास्ट की भी कुछ चीज़ें बताती जाऊंगी। जैसी एनर्जीज आती जाएगी मैं वैसे आपको बताती जाऊंगी। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके, एक कार्ड आ गया है। ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स। क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? क्या फील करते हैं वो आपके लिए? दूसरा कार्ड भी आ गया है। ईगो का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। मैसेजेस बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव है। मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लेती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। आपके पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट को या कहीं से भी फेक आईडी बना के आपको स्टॉक करते हैं। वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो और अपनी लाइफ में आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपने क्या क्या कुछ नया शुरू किया है, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है। मुझे लगता है ऐसा, चैरिट का कार्ड है यहाँ पे, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, अनलेस कि आप लोग मैरिड हैं। और स्पेशली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिड होते हुए भी सबको हस्बैंड को वाइफ की या फिर वाइफ को हस्बैंड की सारी आदतों का, सारे इंटरेस्ट का पता होता है। ये तो पर्सन टू पर्सन अलग तरीके से डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही उतने ही इंटरेस्टेड हो अपने पार्टनर की लाइफ के बारे में जानने में। लेकिन इस वक्त ये जो आपके पर्सन है, ये जो आपके पार्टनर है, जो भी है, लाइफ पार्टनर है या फिर आपके एक्स है, ये आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपसे किसी फंक्शन में मिलना चाहते हैं या फिर ये ऐसी जगह पे मिलना चाहते हैं जहाँ पे आप भी हो, वो भी हो, और या तो आपके फ्रेंड साथ में हो या फिर उनके भी कोई दोस्त साथ में हो, जिससे कि एक हेजिटेशन आप लोगों के बीच का वो ख़त्म हो जाए। आप लोग आराम से मिलें, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल होके एक दूसरे से बातें करें। अगर साथ में दोस्त होते हैं ना तो ऐसी ऑकवर्ड सी जो मीटिंग्स होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही अपने दोस्तों को लाए या फिर आपको भी बोले अपने दोस्तों को लाने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ मिलने की तैयारी तो है। आपको हो सकता है ये डेट पे चलने के लिए बोले, कहीं मे बी किसी रेस्टोरेंट में, या फिर मूवी दिखाने के लिए ले जा सकते हैं, या फिर अगर उनको पता है कि आपको कैसी जगह पे जाना पसंद है, जो कि स्टॉक करते हुए वो आपके बारे में पता लगा ही रहे हैं, तो फिर आप लोग को आपकी पसंद की जगह पे ले जा सकते हैं। नहीं तो फिर उनकी कोई पसंद की जगह होगी, वहाँ पे वो मिलना चाहते हैं। ये अपने काम को भी बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उनको वो भी मैनेज करना होता है। आपके साथ भी अपने रिश्ते को वो मैनेज करना चाहते हैं। ये जो कार्ड का स्प्रेड आया है, मुझे आपके ये जो पार्टनर है, आपके ये जो पर्सन है, या आपकी अगर ये फ्रेंड है या आपकी कोई लेडी लव है, उनका यही सोचना है कि देखिए ये ना काफ़ी पावरफुल है, बहुत डिटर्मिन्ड है, एम्बिशियस काफ़ी हैं आपके पर्सन। पास्ट में जो भी हुआ था उसको, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए ये आपको अपने पर्सनल लाइफ को, अपने वर्क को, सबको मैनेज करते हुए चलना चाहते हैं।
और इसमें वो आपके साथ चलना चाहते हैं। जिन लोगों के पार्टनर ने आपके और अपने रिश्ते को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं किया था, ये यहाँ पे पब्लिकली भी उसको डिस्क्लोज आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे कार्ड्स हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। यहाँ पे आपके पर्सन को कुछ चॉइसेस लाइफ में करनी है। उनको क्या चाहिए, उनको किसको प्रायोरिटी देना है। वो आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो अपने काम को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, या वो अपने फैमिली के प्रेशर को या अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। चॉइसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये आपको भी अपने लाइफ का एक मेजर पार्ट बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए काफ़ी वैल्यूबल है, आप इनके लिए उनकी लाइफ में काफ़ी मायने रखते हैं। अगर ये आपके साइड के किसी पर्सन को जानते हैं तो फिर वो आपके बारे में पूछताछ भी उससे करते हैं कि आप इन दिनों कहाँ हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बस इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और कब वो राइट टाइम होगा कि वो आपको कॉल करके मिलने के लिए बोले, कब वो राइट टाइम होगा जबकि उनको आपकी तरफ आने के लिए, अगर आप लोग एक शहर में नहीं हैं तो कब उनको वो ट्रैवल प्लान करना चाहिए जो कि वो आपसे मिलने के लिए करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। और वो थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं कि आपसे मूव ऑन करने का, या आपको इग्नोर करने का, या आपसे झगड़ा करने का जो जो उसकी जो वजह थी, क्या वो वजह सही थी, या फिर उसमें इन्होंने कुछ अपनी गलती की थी, या फिर कुछ गलती हो सकता है आपसे हुई हो या फिर किसी दोस्त के कारण हुई हो। तो अगर किसी दोस्त के कारण हुई है तो वो उससे भी पूछताछ करके इस चीज़ को वो क्लैरिफाई करेंगे आपके पर्सन, ताकि आपके लिए वो अपना माइंड क्लियर कर सके। यहाँ पे क्लैरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। और अपने मन से वो किसी भी तरीके का इल्यूजन, कोई भी अगर उनके मन में डाउट के बादल हो, शक के बादल हो, तो उस डाउट को भी वो हटाना चाहते हैं। तो बहुत कुछ इनको जानना है, और ये अब वो खुद घर के एक दायरे में बैठ के, या आपसे दूर रह के, या आपसे बिना बात किए हुए वो उस चीज़ को डिसाइड अब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो आपसे मिलेंगे नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक आपसे वो बात नहीं करेंगे, जब तक आपका ओपिनियन नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें उनके लिए अब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि ये चीज़ आपके पर्सन को डिसीज़न लेने में, आगे का डिसीज़न, फर्दर डिसीज़न लेने में हेल्प कर सकती है। चलिए, कुछ कार्ड्स हम अभी और लेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, हमें कुछ कार्ड्स दीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ये आगे की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, स्टैग्नेंट पोजीशन से आगे की तरफ। द एम्प्रेस, एक्शन का समय है। आपके जो भी ड्रीम्स है, उन ड्रीम्स को भी ये फुलफिल करना चाहते हैं। देखिए, रिन्यूअल का कार्ड आया है, वेरी नाइस। एंड 2 of Cups एंड 10 of Pentacles। ओके, आप में से जो व्यूअर्स हैं, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप में से किन्हीं किन्हीं के पार्टनर जो है वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। वो मैरिड हो सकते हैं, लेकिन शायद आपके पर्सन उस मैरिज में खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे कुछ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि कुछ पैसों को लेके भी, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनका, उनकी लाइफ पार्टनर के साथ। आप लोग देख लीजिए, आपसे जिनसे भी मैच करता है, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो यही चीज़ है यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला कि इमीडिएटली वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन को। और इसी चीज़ के बारे में आपके पर्सन अपने घर में भी शायद उन्होंने, हो सकता है, बात कर ली हो। जैसे घर में अगर किसी से क्लोज है, अपने
सिस्टर से या अपने ब्रदर से या अपनी मदर से या फिर फादर से, जिनसे भी वो क्लोज होंगे, हो सकता है उन्होंने किसी ना किसी को आपके बारे में ज़रूर बताया होगा। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी अपने क्लोज फ्रेंड को, जिससे कि वो अपनी सारी बातें शेयर करते होंगे, किसी न किसी से देखिए हम लोग बातें शेयर करते ही हैं, तो उससे भी उसको भी उन्होंने आपके बारे में बताया हुआ है। उनको आपके साथ सोलमेट वाली फीलिंग आती है, एक जो रोमांस है, तो फॉरगिव करके, खुद को भी माफ़ करके, और अगर आपसे कुछ गलती हुई थी तो आपको भी माफ़ करके वो आगे उस चीज़ों का एंड करके एक रिन्यूअल चाहते हैं आपके और अपनी लाइफ में। मैं ये भी कहूँगी कि आप में से अगर कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके यही फीलिंग्स हैं कि एक टाइम आप लोगों का पास्ट में बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों की तो यही फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए कि आप लोग सोलमेट्स हैं, और है भी, यहाँ पे सोलमेट्स की वाइब्स काफ़ी अच्छी है। और एक्चुअली में आप लोगों का मिलना भी लिखा हुआ था, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम होना भी लिखा हुआ था, और फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ था, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं आप लोग दोनों के बीच में। तो रिन्यूअल, बहुत सारा कुछ जो फैमिली में चल रहा था प्रॉब्लम, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, उन व्यूअर्स के लिए जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो आपके जो लाइफ पार्टनर है या आपकी जो लाइफ पार्टनर है, वो यही चाहती हैं या चाहते हैं कि आप लोगों का घर जो है वो टूटे नहीं। और चूँकि यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड भी आया है, तो इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स का भी एक यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सा साइन है कि थोड़ा वक़्त जैसे-जैसे गुज़रेगा तो कुछ ऐसी परतें खुलेंगी, कुछ ऐसे पर्दे हटेंगे कि सबको अपनी-अपनी गलतियों का एहसास होगा, वो रियलाइज़ करेंगे। आप भी रियलाइज़ करोगे, आपके पर्सन भी रियलाइज़ करेंगे। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन तो मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे। वैसे आप लोग मेरी थर्ड पार्टी रीडिंग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं और अलग-अलग रीडिंग्स उसमें है थर्ड पार्टी के लिए। कहीं पे थर्ड पार्टी के साथ सेपरेशन है, कहीं पे वो उसके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, कहीं पे उनका ठीक-ठाक चल रहा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके भी, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप नहीं है, ये थर्ड पार्टी जो भी हो, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टनर है वो, या फिर अगर वो मैरिड है तो भी, किसी और के साथ मैरिड है तो भी। तो अच्छी रीडिंग है यहाँ पे। मैं थोड़ी-सी अब आपकी एनर्जीज़ देखूँगी। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, आपके पर्सन चूज़ जब भी करते हैं तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को थोड़ा पहले, मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या है, ये 3D वर्ल्ड में जो भी सामने जैसे दिख रहा है, किसी की ब्यूटी हो, किसी का पोजीशन वो कैसी जगह काम करता है, उसका कंपनी कैसा है, उसकी जॉब कैसी है, वो हो सकता है वैसे ही लोगों को प्रेफर करते हो, वैसे ही लोगों के साथ उनका मेल जोल बढ़े, उनका सर्कल वैसे ही लोगों का हो। और अगर कोई थोड़ा मॉनिटरी कम है या कोई थोड़ा देखने में सुंदर नहीं है, किसी का, मान लीजिए एक बात बोलती हूँ, किसी का फिगर अच्छा नहीं है, तो फिर वैसे लोगों से शायद वो थोड़ी अपनी दूरी बना के ही रखते होंगे। ये चीज़ है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड देखा था। तो आपके पर्सन के लिए मनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैरिड लोग यहाँ पे अपने से काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो आप फाइनली क्या चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हो इनके साथ, चाहे आप मैरिड नहीं है और कमिटमेंट की और मैरिज की चाहत है आपके अंदर में। आपके पर्सन ज़िद्दी काफ़ी हैं, आपके पर्सन कंट्रोलिंग काफ़ी हैं। तो अगर आप इनके साथ लाइफ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो एक आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये है कि ये आपको अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे चलने के लिए, ये अपनी ज़रूरतों को आगे रखेंगे। और अगर ज़रूरतों को आगे उन्होंने नहीं भी रखा, तो भी ये थोड़ा-सा कंट्रोलिंग ही रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ईगो का 2 बार कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एक ये भी है एम्परर, एंड ईगो का कार्ड वहाँ पे भी है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे, देखिए फायर साइन तो नहीं आया है, लेकिन फायर साइन वालों के लिए भी ये रीडिंग है। एरीज़ हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने बता ही दिया था। वाटर साइन बहुत सारा है यहाँ पे। एंड अगेन बैलेंस।
आप लोगों का अगर सेपरेशन नहीं होता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों का अगर सेपरेशन यूनियन नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग एक स्तर पे नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग एक फ्लोर पे नहीं आ पा रहे हैं। मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग के आप 4th फ्लोर पे हैं और आपके पर्सन मान लीजिए 7th फ्लोर पे हैं। तो जब आप लोग मेंटली, जब आप लोग सोच वाइज एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, तब तक यूनियन नहीं होगा। लेकिन यूनिवर्स अपना काम कर रही है और आप भी चाहते हैं, देखिए बैलेंस रिन्यूअल दोनों, आपके पर्सन भी चाहते हैं रिन्यूअल और आप भी चाहते हैं बैलेंस। अपने पर्सन के इस ज़िद्दी नेचर में, अपने पर्सन के उस ओवर मटेरियलिस्टिक होने के नेचर में, झूठ बोलने के नेचर में, झूठ काफ़ी बोलते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। और अगर उनको कोई ये बोलने की कोशिश करे कि आप गलत बोल रहे हो, तो फिर वो यही कहते होंगे, थोड़ा हो सकता है बोलने में थोड़ा कड़वा बोलते हो, आपके पर्सन रूड बोलते हो। तो ये रूड बिहेवियर भी आपके पर्सन का ज़रूर है। यहाँ पे काफ़ी मैस्कुलिन, मैं कहूँगी ओवर डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक चेंज चाहते हैं अपने पर्सन में, और शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डिवाइन के उससे प्रे करते हैं कि डिवाइन इनको चेंज करे और ये थोड़ा अपने आप को बैलेंस करे, थोड़ा गुस्सा कम करे। दूसरे भी, उनका पार्टनर क्या चाहता है इस चीज़ को भी तवज्जो दे, इस चीज़ को भी कभी कभी कंसिडर कर लिया करे, तो बहुत अच्छे से ये रिलेशनशिप चल सकता है। तो आप भी उस वेटिंग एनर्जी में तो हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और समय के ऊपर आपने भी छोड़ा हुआ है इस कनेक्शन को। और आपको यही लगता है कि जब समय आएगा तो अगर उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो मे बी कुछ लोग इनके साथ अपना घर बसा लें, आप लोग यूनियन में आ जाएं। और हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, किन्हीं को किसी का सोलमेट मिल चुका होगा, या फिर नहीं भी मिला है तो भी आपने सोच के रखा है कि इनको भी इस मैटर को, इस रिलेशनशिप को अभी थोड़ा पॉज करके हॉल्ट पे ही छोड़ दिया जाए। बाकी तो समय बहुत कुछ सिखा ही देता है, बहुत कुछ बता ही देता है। नहीं तो फिर मे बी कोई अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो फिर आपको शायद उनका भी वेट होगा। तो यही थी आपकी एक रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो क्या चीज़ उन्हें रोक रही है, तो उनका खुद का गुस्सा है, और कुछ लोगों के लिए परिवार का भी इशू है यहाँ पे। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड है, तो इसलिए आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मिल सकते हैं आप में से कुछ लोग अभी से लेके 2 से 3 महीने के अंदर में, क्योंकि प्लानिंग तो इनकी यही है और वो ट्रैवल करके आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको टाइम भी बता दिया कि कब तक आप लोग मिल सकते हैं और क्या रीज़न है, वो रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। खुद में अगर ये चेंज कर ले, झूठ बोलना छोड़ दें, एक टाइम पे एक रिश्ते को ही अगर अहमियत देते हैं, तो फिर इनकी लाइफ भी अच्छी होगी और दूसरे की लाइफ भी ये अच्छी रखेंगे। दूसरे को भी ये कोई नहीं कह सकता है कि इन्होंने किसी को चीट किया है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।